बात करते हैं उपेंद्रनाथ अश्क की, जो हमारे पाठ्यक्रम में जिनकी एकांकी है सूखी डाली। उपेंद्रनाथ अश्क का जन्म 1910 ईस्वी में हुआ था। इनकी शहर में घूमता आईना इनकी सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। सूखी डाली सबसे प्रसिद्ध इनकी एकांकी है। इन्हें 1972 में सेवित नेहरू पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। सेविट लैंड नेहरू पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था और लगभग 1996 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मुंशी प्रेमचंद की सलाह पर इन्होंने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया था और औरत की फिसियत शायद ऐसी ही इनकी कोई एक कहानी संग्रह था जिन पर इन्होंने मुंशी प्रेमचंद ने खुद भूमिका लिखी थी। बात करते हैं सूखी डाली एकांकी की, तो सूखी डाली एकांकी का सारांश के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। सूखी डाली उपेंद्रनाथ अश्क जी द्वारा लिखित प्रसिद्ध एकांकी है। सूखी डाली एकांकी में अपने संयुक्त परिवार प्रणाली का इन्होंने चित्रण किया है। एक संयुक्त परिवार प्रणाली का इन्होंने चित्रण किया है। एकांकी का आरंभ पूरी तरह से नाटकीय है। इंदु के शब्द क्या ईंट मारती में स्पष्ट ही ईंट मारने की प्रक्रिया की व्यंजना अपनी स्वाभाविकता और चरम सीमा के नई बहू को ससुराल की प्रत्येक ढाल अपने मायके से भिन्न प्रतीत होती है, जो स्वाभाविक और उसी के अनुसार वह बात पर दोनों घरों की तुलना करती है। ससुराल में है सबको बुरा लगता है। एकांकी में 3 दृश्यों की योजना की गई है। समस्त कथा एक ही घर में और कुछ ही दिनों के अंतराल में समाप्त हो जाती है। छोटी बहू का सबकी हंसी के बीच सहसा प्रवेश और हंसी का रुक जाना नाटकीय है और मनोवैज्ञानिक रूप से उसके मन पर यह प्रभाव पड़ता है कि मानो वह हंसी उसी की उड़ाई जा रही थी। इस प्रकार के अन्य दृश्य भी एकांकी में आते हैं। एकांकी में एकांकीकार ने यह भी प्रकट किया है कि आधुनिक युग में अन्य पीढ़ी भले ही संयुक्त परिवार को महत्व न दे, पर संयुक्त परिवार में राखार बहुत सी समस्याएं बुजुर्गों के परामर्श तथा अन्य सदस्यों के सहयोग से सरलता से सुलझाई जा सकती है। सूखी डाली एकांकी में पात्रों के स्वभाव के अनुकूल ही हल्की और गंभीर भाषा का प्रयोग हुआ है। मंझली बहू की जुबान कितनी तेज है, इंदु कितनी जल्दी बिगड़ जाती है और दादाजी कितनी गंभीरता से बात को सोचते हैं। एकांकी में पात्रों के चरित्र का विकास प्रदर्शित करने वाली एक ऐसी अनेक बातें हैं। एकांकी का जो अंत है वो अत्यंत सुंदर है। परिवार में भिन्न व्यक्तियों के स्वभाव वैषम्य के बीच भी एकता की एक ऐसी डोर रहती है जिसके सहारे परिवार का संचालन होता है। यह एकांकी का मूल उद्देश्य और लेखक का विचार है कि एक ऐसी डोर का सिरा परिवार के किसी एक व्यक्ति के हाथों में ही होने पर परिवार को कुशलता से चला जा सकता है, उसे जोड़ा रखे जा सकता है, जो जुड़ा होता है। प्रस्तुत एकांकी चरम सीमा तक समाप्त हो जाती है और उसका अंत दुखांत नहीं है। इस एकांकी में प्रभावोत्पत्तकता और पर्याप्त मार्ग संवेदना भी है। एक ऐसे सफल एकांकी, इसे एक सफल एकांकी कह सकते हैं। इसका उद्देश्य पर हम बात करें तो सूखी डाली इस सुप्रसिद्ध एकांकीकार उपेंद्रनाथ अश्क जी द्वारा लिखी एक पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आधारित प्रसिद्ध एकांकी है। इस एकांकी के माध्यम से एकांकीकार ने संयुक्त परिवार की समस्याओं पर प्रकाश डाला है। दादा मूलराज जो इसका मुख्य पात्र है, पुरुष में मुख्य पात्र है। दादा मूलराज के संयुक्त परिवार में छोटी बहू बेला जो मुख्य नारी पात्र है। बेला के आ जाने से एक हलचल मच जाती है। छोटी बहू अपने आधुनिक एवं नव्य विचारों के साथ परिवार में नई व्यवस्था प्रस्तुत करती है। वह पूरी तरह से अपने मायके से प्रभावित है। बेला के लिए नए महल या नए मोहल्ले में सामंजस्य बैठाना कठिन हो रहा है, नए माहौल में कह सकते हैं। अतः यह परिवार में झगड़ा शुरू हो जाता है क्योंकि बेला पढ़ी लिखी थी और अपने जो मायके में उसने देखा है वो ससुराल में नहीं मिल रहा था। वो सुविधाएं जो उसके मायके में थी वो ससुराल में नहीं थी। दादाजी यह किसी भी हालत में नहीं होने देना चाहते कि वह
नहीं चाहते कि घर का कोई भी हालात बिगड़े, कोई भी हालात उसे दुखी करे या जिससे परिवार टूटे। वह नहीं चाहते थे कि घर का कोई भी सदस्य अलग होकर रहे। अतः दादाजी घर के सभी सदस्यों को समझाते हैं कि वह बेला का आदर सम्मान करें। प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से एकांकीकार ने यह दिखाना चाहा है कि आपसी समझदारी तथा सहनशीलता से बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना किया जा सकता है। दादाजी की पारंपरिक जो परिपक्व बुद्धि के परिणाम स्वरूप एक घर के कार्य में सहयोग न देने वाली स्त्री भी सहयोग देने लगती है। यहाँ गांधी जी की दर्शन का प्रभाव लेखक पर दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो समय जो इस समय लिखी गई वो गांधी का युग था। गांधी प्रत्येक हिंदी में प्रत्येक उस समय जो गांधी का जो समय था उस पर लिखी गई है, उस पर गांधी का प्रभाव अवश्य पड़ा है। ज़्यादातर मैं जिनेंद्र की पढ़ता हूँ तो जिनेंद्र में सब गांधीवाद पढ़ा है, तो लेखक पर गांधीवाद दर्शन का प्रभाव लेखक पर दिखाई पड़ता है। देता है कि कठोरता पर कोमलता से विजय प्राप्त की जा सकती है और लेखक अपने उद्देश्य में सफल भी होता है। सुखी डाली की शीर्षक की सार्थकता की बात करें तो सुखी डाली सुप्रसिद्ध एकांकीकार उपेंद्रनाथ अस्क जी द्वारा लिखा एक पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आधारित प्रसिद्ध एकांकी है। परिवार में सभी मिलजुल कर रह रहे हैं। परिवार में नए सदस्य के आ जाने के कारण परिवार में हलचल मच जाती है। परिवार का मुखिया दादाजी ने परिवार को एक सूत्र में बांधे रखा है। वे वट वृक्ष की कहानी से प्रभावित है, जो अपनी डालियों के साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकता है। मतलब वट वृक्ष समान होता है और अपने डालियों को जोड़े रखता है, डालियों के साथ रहता है और हरा भरा रहता है। पेड़ से अलग होने के बाद वे सूख जाते हैं, उसके बावजूद कोई वजूद नहीं रहता। तो दादाजी की इसी स्थिति में महान वट वृक्ष जैसा दिखाई देता है। परिवार के सभी सदस्य उनकी बात मानते हैं, लेकिन जब परिवार के साथ रखने की बात आती तो वे सबको समझाते हैं और घर के सदस्यों को अलग होने से रोकते हैं। वे अपने किसी भी डाली को सूखने नहीं देना चाहते हैं। इस प्रकार सूखी डाली एकांकी शीर्षक आरंभ से लेकर अंत तक सार्थक है। सूखी डाली में चलचित्रण की अगर बात करें और दादाजी की बात करें, जो मूलराज है, जिसका नाम मूलराज है, जो मैंने बताया कि पुरुष नायक पात्र है, पुरुष मुख्य पात्र है। दादा मूलराज सुखी डाली एकांकी के प्रमुख पात्र हैं। दादा मूलराज 72 वर्ष के एक प्रभावशाली वृद्ध हैं। वह अपने संयुक्त परिवार के मुखिया हैं। वृद्ध होने पर भी वह एक मजबूत कदकाठी के स्वरूप व्यक्ति हैं। उनकी सफ़ेद दाढ़ी वटवृक्ष की लंबी जटाओं के समान मानो धरती को छूना चाहती है। उन्होंने अपने छोटे पोते को पढ़ाया, उसे तहसीलदार बनाया और एक प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार की लड़की के साथ उसका विवाह कर लिया। जैसे ही उसे पता चला कि उनके घर का एक सदस्य अलग होने की सोच रहा है, वे तत्काल उस विषय पर घर के लोगों से बात करते हैं और एक छोटी बहू की आलोचना बंद करवाने की बात करते हैं। छोटी बहू भी यह सम्मान पाकर धन्य हो जाती है कि वह सबसे मिलकर रहना चाहती है। दादा के प्रयास से वह उनका परिवार बिखरने से बच जाता है, उसके सब के लिए प्रेरणादायक भी है। ये सूखी डाली एकांकी का कथन। ठीक है, कल बात करेंगे हम। एक बार पढ़ना है सूखी डाली, मैंने आपको PDF के द्वारा भेज दी है। ठीक है, तो सूखी डाली सभी एकांकी आज पढ़ेंगे। जो भी प्रश्न है वो मुझसे पूछ सकते हैं।